हेलो एवरीवन, हम प्लांट फिजियो का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। दैट इज आवर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्लांट ग्रोथ कैसे करता है, डेवलपमेंट कैसे होती है। उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग टर्म है, हम दोनों को एक में काउंट नहीं करते हैं। ग्रोथ एक अलग चीज है, डेवलपमेंट एक अलग चीज है। ओके, और जो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, उसके अंदर हम जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्लांट्स की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं प्लांट्स की, उन हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज अवर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि प्लांट अपनी ग्रोथ कैसे करते हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट कैसे होती है, कौन कौन से हार्मोन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ में जो हेल्प करते हैं। ओके, ठीक है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में आज हम क्या देखेंगे कि जो लाइफ होती है ना सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म की, जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद क्या बनता है, उनमें जाइगोट बनता है। सबसे पहले क्या बनेगा, जाइगोट ही तो बनता है ना, जाइगोट, देन एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो में जो सेल होती है बहुत बार ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाती है, तो उसको हमने क्या बोला है, एम्ब्रियो। ठीक है, जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले क्या बनेगा, जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर फर्स्टली क्या बनता है, दैट इज अवर जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ओके, एम्ब्रियो में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, ये मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, बहुत सारी सेल्स डिवाइड कर करके एम्ब्रियो बनाते हैं। और उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनता है, सीड। हम अब प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो प्लांट में क्या होगा, सीड बनेगा ना। ठीक है, सीड बनेगा, सीड फिर जर्मिनेट होके जर्मिनेट होगा, ये वाला शूट वाला पार्ट हो जाता है इसका, और ये वाला रूट वाला पार्ट हो जाता है प्लांट में। ठीक है, ये अंडरग्राउंड, ये अपर साइड चला जाता है। उसके बाद क्या बनता है, एक स्मॉल प्लांट बनता है, छोटा सा, बिल्कुल शॉर्ट। ठीक है, अब इसके अंदर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, इसकी विड्थ इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज होती है। ओके, तो उसके बाद क्या बन जाता है, एक पूरा ट्री बन जाता है। ओके, पूरा ट्री बन जाता है। इसमें क्या होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैसे कैसे चेंजेस होंगे, कौन से हार्मोन्स इसमें हेल्प करेंगे, वो सब हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में। ओके, इसके बारे में आज हमें स्टडी करना है। पहले हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में अब हम डिफरेंस देखेंगे कि ग्रोथ किसको बोलेंगे और डेवलपमेंट किसको बोलेंगे। डेवलपमेंट किसको बोला है हमने, डेवलपमेंट के अंदर आएगी ग्रोथ, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है डेवलपमेंट, इसके अंदर ही इंक्लूड होती है ग्रोथ। और जो डिफरेंस आएगा ना, उसको हमने क्या बोला है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ होगी ना, जब प्लांट की ग्रोथ होती है तो उसमें डिफरेंस भी तो आते हैं, छोटे प्लांट से बड़ा प्लांट बन गया। अब वो जो डिफरेंस आया है, जो उसकी ग्रोथ हुई है, वो पूरा क्या है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, ग्रोथ में क्या होगा, हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो इंक्लूड होगा किसके अंदर, ग्रोथ के अंदर। हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है, हमारा बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा है ना, ये किसके अंदर इंक्लूड होगा, ग्रोथ के अंदर। और डेवलपमेंट में क्या आएगा, हमारा इमोशनल, है ना, हमारा सोशल, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनली हम मैच्योर हुए नहीं हुए, सोशल डेवलपमेंट कैसा हुआ हमारा, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। किसके अंदर, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा, फिजिकल भी आएगा, सोशल भी आएगा, इमोशनल भी आएगा और मोरल भी आएगा। ये सारे किसके अंदर इंक्लूड होंगे, दैट इज आवर डेवलपमेंट। क्लियर हुआ। ग्रोथ में क्या होगा, बाहर से हम देख के बता देंगे कि ये तो हाइट बढ़ गई इसकी, वेट बढ़ गया इसका, बट जो डेवलपमेंट होता है उसमें हम देख के नहीं बता सकते। अब मान लो किसी का मोरल डेवलपमेंट हो गया, हम दूर से देख के बता देंगे उसको कि भाई मोरल डेवलपमेंट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव आ गए ना, फिजिकल भी आ गया, सोशल भी, इमोशनल, मोरल, ये सारे इंक्लूड हो गए। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट को हमने क्या बोला है, दैट इज आवर डेवलपमेंट। ठीक है, ओवरऑल जो ग्रोथ होती है ना सारी, फिजिकल भी, मेंटल भी, कैसा हो गया बंदा, है ना, ये सब किसके अंदर इंक्लूड होगा, डेवलपमेंट। ठीक है, बट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट के बारे में। ये मैंने किसके बताया है, ये समझाने के लिए बताया मैंने कि हम अपने आप में कैसे मेजर करेंगे। तो डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ होगी। ठीक है, किसी चीज की ग्रोथ हो रही है और उसमें डिफरेंस आया है, उसको हमने क्या बोला है, डेवलपमेंट। तो ग्रोथ होती है, उसमें क्या क्या होता है, ग्रोथ के अंदर फिजिकल चेंज भी होता है। ठीक है, कि प्लांट की विड्थ इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है ना, प्लांट का तना मोटा हो गया, हाइट लंबी होगी, है ना, वो किसके अंदर इंक्लूड होगा, ग्रोथ के अंदर। तो इंक्रीज इन साइज और वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी तो इंक्रीज होगा, साइज में भी इंक्रीज होगा, ये किसके अंदर आएंगे, ग्रोथ के अंदर। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पहले ग्रोथ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, ग्रोथ के अंदर क्या क्या आएगा, फिजिकल चेंज, कि हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, साइज इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है उसकी, किसकी, प्लांट की। अब जब इंक्रीज हो रही है वॉल्यूम भी, साइज भी, तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, एनर्जी किसमें रिक्वायरमेंट होगी, किसके अंदर,
ग्रोथ, प्लांट के इसके ग्रोथ के अंदर। ओके, और क्या होगा इसके अंदर, इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, इजीली मेजरेबल। इसमें कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों होती है रिएक्शन, एनाबोलिक। ठीक है, अब कैटाबोलिक किसको बोलेंगे हम और एनाबोलिक किसको बोलेंगे? कैटाबोलिक में तो क्या होगा, कोई बड़ी चीज है वो छोटे पार्ट्स में, छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उसको हमने क्या बोला है, कैटाबोलिक। एनाबोलिक में क्या होगा, इसका रिवर्स होता है, छोटी छोटी चीज मिलके क्या बनाती है, एक बिग बनाती है। ये दोनों देखने को मिलेगी किसके अंदर, ग्रोथ के अंदर। ओके, ग्रोथ में क्या क्या आएंगे, साइज इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएगा, किसकी, प्लांट की। तो अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसकी हमें एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी ना, प्लांट को एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी उसमें, और हम इसको इजीली मेजर कर सकते हैं। कैटाबोलिक प्रोसेस होगी, मतलब टूट टूट के, बड़ी चीज है वो टूट के छोटे में कन्वर्ट हो जाएगी। और एनाबोलिक, दोनों रिएक्शन देखने को मिलती है, छोटी छोटी चीज जुड़ के एक बड़ी चीज बना देंगी। ओके, ग्रोथ के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ओके, और डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा कि जो एक सीड है उससे एक पूरा मैच्योर प्लांट बन रहा है ना, सीड से ही तो प्लांट बनता है। डेवलपमेंट में क्या क्या होगा, सीड से एक मैच्योर प्लांट बनता है ना, सीड से एक मैच्योर प्लांट बनता है, तो उसके बीच में जितने भी चेंजेस होंगे, जितना भी इसके अंदर रिएक्शंस होंगी, चेंजेस होंगी, हार्मोन्स इनके अंदर वो होंगे, वो सारे किसके अंदर आएंगे, डेवलपमेंट में। किसके अंदर आएंगे, डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट में क्या होगा, सीड से एक पूरा मैच्योर प्लांट बनता है ना, उस प्रोसेस में जो भी चेंज होंगे वो सारा क्या इंक्लूड होगा उसके अंदर, दैट इज आवर डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे प्राइमरी ग्रोथ किसको बोला हमने और सेकेंडरी ग्रोथ किसको बोला। ओके, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम देखेंगे प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या डिफरेंस होते हैं। ओके, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, इनमें डिफरेंस देखेंगे, किसको हमने प्राइमरी ग्रोथ बोला है और किसको हमने सेकेंडरी ग्रोथ बोला है। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा, हाइट में इंक्रीज होगा। ठीक है, इसमें क्या होगी, हाइट इंक्रीज होगी प्लांट की। और इसके अंदर सेकेंडरी में जो इसकी गिर्थ है, इसकी जो मोटाई है वो इंक्रीज होगी, जो इसकी थिकनेस है वो इंक्रीज होगी, किसकी, प्लांट की। ठीक है, आप देखना कभी प्लांट अब लगाओगे तो पहले तो वो प्राइमरी ग्रोथ होगी क्योंकि वो पहले लंबा लंबा होगा। ठीक है, एक टाइम तक तो उसकी हाइट ही इंक्रीज होती है ना जब आप प्लांट लगाते हैं, उसके बाद ही तो उसकी विड्थ इंक्रीज होने लगती है। विड्थ को हम मेजर भी कर सकते हैं ना, जितना सर्कल हुआ वो मतलब उसका 1 साल हो गया। ठीक है, हम देखते हैं ना मेजर कैसे करते हैं, प्लांट की एज भी मेजर कर लेते हैं ना, किससे, उसकी थिकनेस से ही पता लग जाती है हमें कि प्लांट कितने साल पुराना है। ओके, जितनी ही ज्यादा उसकी एज होगी, जो इसकी विड्थ है वो एक एक उसमें इंक्रीज होता चला जाता है। तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा, उसकी हाइट इंक्रीज होगी, और सेकेंडरी में क्या होगा, उसकी थिकनेस इंक्रीज होगी। ओके, अब हाइट में यूं नहीं है सिर्फ शूट शूट इंक्रीज हो रही है, इसमें रूट भी इंक्रीज होती है, रूट भी तो अंडरग्राउंड इंक्रीज हो रही है ना। तो शूट और रूट दोनों का ही इसमें इलोंगेशन होता है, दोनों ही बढ़ती है, शूट ऊपर की साइड बढ़ेंगी और रूट नीचे की साइड बढ़ेंगी। ओके, इसके अंदर टिश्यू भी इंक्लूड होते हैं, टिश्यू इंक्लूड होते हैं इनके अंदर। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, इसमें क्या आएगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। अभी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रैम और सैम। सैम मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट के एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट होगा और ये इसकी ग्रोथ कराएगा। ये रूट के एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट होगा और रूट की ग्रोथ कराएगा। ठीक है, इसके अंदर था एपिकल मेरिस्टेम, इसके अंदर आएगा लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम किस में हेल्प करेगा, इसकी विड्थ इंक्रीज करने में। ठीक है, इसकी चौड़ाई मोटाई इंक्रीज करने में हेल्प करेगा प्लांट की। ओके, अब हम देखेंगे कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को मेजर करते हैं, है ना। कुछ तो पैरामीटर भी होंगे ना कि प्लांट की ग्रोथ को हम मेजर कर रहे हैं, कुछ तो क्राइटेरिया होगा, कुछ तो इसके हमने रखे होंगे कि इस चीज में इंक्रीज हो रहा है तो प्लांट भाई ग्रोथ कर रहा है। पैरामीटर टू मेजर प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए क्या क्या पैरामीटर है। फर्स्ट वन है हमारा साइज में इंक्रीज होना। ठीक है, इंक्रीज इन साइज। देन आता है इंक्रीज इन सेल नंबर। ठीक है, फर्स्ट वन में क्या आएगा, साइज इंक्रीज होगा, और दूसरा हमने क्या रखा है कि इसकी सेल है, जो प्लांट में सेल होती है उनका नंबर भी इंक्रीज होता है। देन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी तो इंक्रीज होता है ना प्लांट का, अब वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी फिर।
इंक्रीज इन वॉल्यूम, और क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ भी इंक्रीज होती है इनकी। ओके, प्लांट को मेजर करने के लिए कि वो ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए हमने कुछ इसके पैरामीटर्स रखे हैं। क्या क्या रखे हैं, साइज में इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है प्लांट की में, ठीक है, सेल का नंबर इंक्रीज भी होगा इसके अंदर, और सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है ना प्लांट का जब प्लांट ग्रो कर रहा है, तो और क्या होगा इसके अंदर, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, देन इसकी जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। ये क्या रखे हैं हमने, कुछ पैरामीटर्स रखे हैं प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए। अब हम नेक्स्ट इसमें स्टडी करेंगे जो प्लांट की ग्रोथ है उसको मेजर करने के लिए हमने 3 फेज रखे हुए हैं। फर्स्ट रहेगा हमारा इलोंगेशन फेज, सेकंड रहेगा मेरिस्टेमेटिक स्टेज, एंड थर्ड रहेगा हमारा इलोंगेशन फेज। ये तीनों फेज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जब हम ग्रोथ करते हैं प्लांट की, उसके अंदर जो टिश्यू है उसमें कहाँ पे कौन सी ग्रोथ होती है, कौन से टिश्यू कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कौन से कहाँ मिलेंगे, उसी के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। फेजेस ऑफ ग्रोथ है हमारी, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फेजेस ऑफ ग्रोथ। ओके, 3 फेज होते हैं ग्रोथ के, कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक और इलोंगेशन, एंड थर्ड वन इज मैचुरेशन। ठीक है, ये तीनों फेज होते हैं किसके, जब ग्रोथ आती है तो वो 3 फेज से होके गुजरती है प्लांट के अंदर। मेरिस्टेमेटिक स्टेज आएगी, देन इलोंगेशन फेज आएगा, देन आएगा मैचुरेशन। ये 3 फेज इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो हम फर्स्ट स्टडी करेंगे अब हम मेरिस्टेमेटिक फेज की, मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या क्या चेंजेस आएंगे प्लांट के अंदर। अभी मान लो प्लांट का शूट रूट कोई भी टिप वाला पार्ट है तो उसमें ऐसे आएंगे मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे होंगी ये, यहाँ पे सेल का डिवीजन होगा, उसको हमने क्या बोला है, मेरिस्टेमेटिक फेज। ठीक है, इसमें सेल का डिवीजन हो रहा है, इसको हमने क्या बोला है, मेरिस्टेमेटिक फेज। इसमें सेल डिवाइड हो जाएंगी, इसमें जो सेल है उसका साइज स्मॉल होगा, स्मॉल सेल साइज। अब बार बार डिवाइड हो रही है सेल तो इतनी इलोंगेट नहीं होगी ना, स्मॉल जल्दी जल्दी डिवाइड हो रही है तो जो सेल है उसका साइज क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। और क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा इसमें डेंस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म। वो भी क्यों होगा, क्योंकि बार बार डिवीजन हो रहा है तो प्लांट को पूरा अच्छे से ग्रोथ करने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा, इलोंगेट होने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा, तो साइटोप्लाज्म इसके अंदर कैसा होगा, डेंस होगा। साइटोप्लाज्म तो पता है ना, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल होती है ना उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हमने क्या बोला है, साइटोप्लाज्म। ओके, वो होगा कैसा, डेंस होगा। देन क्या आएगा, इसके अंदर वैक्यूल्स भी प्रेजेंट नहीं होते, नो वैक्यूल्स। ओके, जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, सेल वॉल इज थिन। सेल वॉल कैसी होगी, इसके अंदर थिन होगी और सेलुलोजिक होगी। ओके, और जो सेल है वो डिवीजन के लिए कैपेबल हो जाती है, सेल आर कैपेबल फॉर डिवीजन। क्लियर है यहां तक। फेजेस ऑफ ग्रोथ में हम क्या पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट फेज आता है ना सेल का, उसको हमने क्या बोला है, मेरिस्टेमेटिक फेज। फेज के क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसमें जो सेल होती है वो स्मॉल होती है, सेल कैसी होगी इसके अंदर, स्मॉल होगी। अब बार बार सेल डिवाइड कर रही है तो वो कैसी होगी, स्मॉल होगी, उनको इलोंगेट करने का, ग्रोथ करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। ठीक है, सेल जो इनके अंदर साइटोप्लाज्म होगा वो भी कैसा होगा, डेंस होगा। वैक्यूल्स इनके अंदर एब्सेंट होंगे, प्रेजेंट होंगे ही नहीं। सेल वॉल इनकी कैसी होगी, थिन होगी और सेलुलोजिक होगी। और सेल क्या है, डिवीजन के लिए कैपेबल हो जाती है इनके अंदर। ठीक है, मल्टीपल ग्रोथ होती है, ऐसे बार बार डिवाइड होते हैं, इसको हमने क्या बोला है, मेरिस्टेमेटिक फेज। ठीक है, सेल डिवीजन इसमें 3 फेज में कंप्लीट होगा। फर्स्ट वन इज आवर मेरिस्टेमेटिक फेज। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा, दैट इज आवर इलोंगेशन फेज। कौन सा आएगा, इलोंगेशन फेज। सेल का साइज क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, सेल इसमें इलोंगेट हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, है ना, इलोंगेशन फेज। इसमें जो सेल का साइज है वो क्या है, इंक्रीज होगा, और सेल क्या हो जाएगी, इलोंगेट ऐसे। ठीक है, ये क्या है, फेजेस ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, ये कौन सा था, मेरिस्टेमेटिक फेज। और ये कौन सा है, इलोंगेशन फेज। क्लियर। ओके, ये कौन सा है, इलोंगेशन फेज। क्या क्या इसके अंदर फीचर्स होंगे, क्या क्या इसमें चेंजेस आएंगे, सेल साइज इलोंगेट, इसके अंदर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है सेल वॉल के अंदर। ठीक है, नए नए मटेरियल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे इनके अंदर, वैक्यूल्स प्रेजेंट हो जाएगा, वैक्यूल प्रेजेंट हो जाएगा, देखने को मिलेगा इसके अंदर।
अब जब इसमें डिपोजिशन स्टार्ट हो गया ना, तो और डिपोजिशन होता होता मैच्योरेशन फेज के लिए ये सेल रेडी हो जाएंगी। ओके, समझ आ रहा है? ये वाली सेल बन रही है पहले, उसके बाद जब ये इनके अंदर ये मेरिस्टेमेटिक फेज कंप्लीट हो गया, तो ये सेल पीछे की तरफ जाती जा रही है। कौन से फेज में आ गई है? इलोंगेशन फेज के अंदर। अब इलोंगेशन फेज भी इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो ये किसमें आ जाएगी? हमारी मैच्योरेशन फेज में। ओके, और ये ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहती है। ये प्लांट क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। ये मैंने एक पार्ट दिखाया हुआ है कि प्लांट का एक पार्ट कैसे ग्रो करता है, उसके अंदर कैसे सेल डिवीजन होता है, वो सारा हम पढ़ रहे हैं अभी। कभी कंफ्यूज हो कि पढ़ी क्या रहे हैं, पता ही नहीं है ना? क्लियर है यहाँ तक? इसके अंदर क्या क्या है? इलोंगेशन फेज में जो सेल का साइज है वो इंक्रीज हो गया। ओके, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो गया? वैक्यूल्स हमें उसके अंदर देखने को मिला है। डिफरेंस हम इजीली देख सकते हैं। ये स्मॉल साइज है, ये इलोंगेट हो गई है। अब आएगा इसके बाद कौन सी? अब इलोंगेट हो गई, ग्रोथ होगी सेल के अंदर, तो इसके अंदर अब क्या आएगा? मैच्योरेशन फेज। ठीक है, लास्ट कौन सा फेज आता है? दैट इज आवर मैच्योरेशन फेज। अब मैच्योरेशन फेज में ये जो सेल है कहां शिफ्ट हो जाएगी? इधर। मैच्योर होने लग जाएंगी ना सेल, फुल ग्रो हो जाएंगी इनमें। ये कौन सा फेज होएगा हमारा? मैच्योरेशन। ओके, इसके अंदर हमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी देखने को मिलेगा और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। फिजियोलॉजिकल डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस किसके अंदर देखने को मिलेंगे? हमें मैच्योरेशन फेज के अंदर। ओके, स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस भी। इसके अंदर सेल मैच्योर भी हो जाती है, ठीक है, और क्या होगा? डिफरेंशिएट भी हो जाती है बिल्कुल अलग से। इसमें क्या होता है? जैसे मान लो ये सेल है, इसके अंदर हमें सेल वॉल भी देखने को मिलेंगी, वैक्यूल्स भी देखने को मिलेंगे, परमानेंट सेल बन जाएगी ये। ठीक है, सेल वॉल भी देखने को मिलेंगी, वैक्यूल्स भी देखने को मिलेंगे, फुल्ली ग्रो हो जाएगी, ये इलोंगेट हो जाएगी, फुल्ली ग्रो होगी। और क्या होएगा इसके अंदर? ये परमानेंट हो जाएगी। ठीक है, फिक्स हो जाएगी, मतलब अब और आगे इसमें कोई चेंज नहीं होगा, परमानेंट में चेंज हो जाएगी ये एक सेल है, तो वैक्यूल्स वगैरह सब इसके अंदर बन जाएंगे। क्लियर? सेल वॉल भी दिखने के इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी, सेल वॉल भी इसके अंदर मिलेगी हमें, वैक्यूल्स भी मिलेंगे, तो फुल्ली ग्रो हो जाएगी, मतलब एक सेल अच्छे से पूरी ग्रो कर जाएगी। ये था हमारा मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में हमने क्या किया है? जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस भी देखने को मिलेगा हमें। मैच्योर हो जाएगी सेल, डिफरेंशिएट हो जाएगी, सेल वॉल भी बन जाएगी इसके अंदर, वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे, फुल्ली ग्रो हो जाएगी, परमानेंट सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, आगे उसमें कोई डिवीजन नहीं होगा, सेल वॉल देखने को मिलेगी, साइज और शेप इसकी फिक्स हो जाएगी, वैक्यूल इनलार्ज मिलेगा इसके अंदर हमें, सब कुछ इसके अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे सेल ग्रो हो रही है वो ऐसे शिफ्ट होती जा रही है। अब ये वाली सेल क्या हो गई है? फुल्ली मैच्योर हो गई, ये परमानेंट सेल बन चुकी है। क्लियर? यहाँ पे हमारा फेजेस ऑफ ग्रोथ कंप्लीट होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो ग्रोथ रेट होता है ना, वो कैसे होता है कि मतलब एक सेल है उससे दो सेल बन रही है, या फिर एक सेल से एक सेल ही बन रही है, ये सारा देखेंगे। दो तरह की ग्रोथ होंगी इसमें, अब वो दोनों देखेंगे। अब हम ग्रोथ रेट में डिफरेंस देखेंगे। अभी हम दो तरह की ग्रोथ होती है, ग्रोथ रेट दो तरह की होंगी, उसमें डिफरेंस देखेंगे अब हम। फर्स्ट वन है हमारी अरिथमेटिक ग्रोथ एंड सेकेंड वन इज जियोमेट्रिक ग्रोथ। ओके, अरिथमेटिक में होगा एक से दो सेल बनेंगी, दो से तीन होगी, तीन से चार, पांच, छह, ऐसे इंक्रीज होंगी, मतलब सिर्फ एक सेल ही इंक्रीज होगी। किसमें? अरिथमेटिक में। जियोमेट्रिक में क्या होगा? दो, चार, छह, आठ, ऐसे इंक्रीज होगी सेल। ठीक है, दो बनी, दो से चार बन गई, चार से छह बन गई, ऐसे सेल मल्टीपल ग्रोथ होगी इनके अंदर। क्लियर? यहां तक एक सेल से इसमें सिर्फ कितनी सेल इंक्रीज हो रही है? एक सेल ही बढ़ रही है, इसके अंदर दो सेल इंक्रीज होंगी, एक से दो, दो फिर आगे दो बनाएंगी, इस तरह मल्टीपल ग्रोथ होंगी।